नमस्कार, मैं कविता जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आह्वान पर। आइए सुनते हैं आज शाम की कुछ प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अल्मोड़ा में जन आशीर्वाद रैली से करेंगे चुनावी आगाज। भाजपा ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की तोड़ में श्रीनगर और अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की जन आशीर्वाद रैली से चुनावी आगाज शुरू करने की तैयारी कर दी है। श्रीनगर में 3 तो अल्मोड़ा में 6 सितंबर को रैली होगी। वहीं गणेश गोदियाल को कांग्रेस अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद श्रीनगर सीट हॉट सीट में शामिल हो चुकी है। केरल यूनिट में कलह की वजह है केसी वेणुगोपाल, पीएस प्रशांत। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आंतरिक कलह के बाद अब केरल में भी कांग्रेस में टकरार शुरू हो गई है। पार्टी की स्टेट यूनिट में सचिव के पद से हटाए गए पीएस प्रशांत ने कहा कि पार्टी की केरल यूनिट में जो भी कलह है उसकी मुख्य वजह केसी वेणुगोपाल हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, रानी पोखरी में जाखल नदी में काजवे बनाकर खोला जाएगा रास्ता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रानी पोखरी में काजवे बनाकर 1 हफ्ते में यातायात सुचारू कर दिया जाएगा। नया पुल 6 महीने में बन जाएगा और पुल टूटने के मामले की जांच होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी पोखरी पहुंचकर जाखल नदी पर टूटे पुल का निरीक्षण किया था। विस्थापन के इंतजार में सैकड़ों ग्रामीणों को छोड़नी पड़ी अपनी मातृभूमि। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला व मुनस्यारी के गांव विस्थापन के इंतजार में साल दर साल उजड़ रहे हैं। सरकारी संवेदनहीनता के चलते सैकड़ों ग्रामीणों को अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी है। जुम्मा के जामुनी और सिराउ उडियार भी अब इन बर्बाद गांवों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड में करीब 10,000 लोगों ने नहीं लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। राज्य में कोरोना का पहला टीका लगवाकर करीब 10,000 लोग गायब चल रहे हैं। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी ये दूसरी डोज लेने नहीं पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विभाग काफ़ी प्रयास के बाद भी इनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है। टीकाकरण के अंतिम पड़ाव में इन लोगों को चिन्हित करने की योजना है तथा राज्य स्तर पर भी इसके लिए प्लान बनाने की तैयारी है। जल संस्थान, जल निगम के साथ ही कई विभागों पर है लाखों रुपए का बकाया। पेयजल और सीवर लाइन के साथ ही बिजली, गैस पाइपलाइन की मरम्मत के लिए विभागों ने सड़कें तो खोद डाली, लेकिन रोड कटिंग का भुगतान लोक निर्माण विभाग को नहीं किया गया। जल संस्थान, जल निगम के साथ ही कई विभागों पर करीब 72 लाख रुपए का बकाया पिछले कई महीनों से अटका है। सरकार के खजाने पर लगातार बढ़ रहा वचनबद्ध कर्ज का बोझ। कैग रिपोर्ट। महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले वेतन पर ही पिछले 5 साल में 48% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार के खजाने पर अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, पेंशन और ब्याज का खर्च लगातार बढ़ता गया और सब्सिडी का खर्च कम होता जा रहा है। किसानों के मुद्दे पर मनोहर लाल खट्टर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किया पलटवार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर किसानों के बीच अशांति को बढ़ावा देने का आरोप लगाने के बाद अपने राज्य में किसानों के लिए उठाए गए कदमों को गिनाया और पूछा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनकी तुलना में क्या काम किया है। उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत 29 पुलों के निर्माण कार्यों की गति धीमी। 2016 से शुरू हुई यह पहल 2022 तक पूरी की जानी है। इधर काम के अपेक्षित गति से नहीं होने से समय पर लक्ष्य प्राप्त होने पर संदेह है। विश्व बैंक से पोषित इस योजना के तहत अल्मोड़ा और बागेश्वर में 15 पुल बन रहे हैं, जबकि नैनीताल में 7 और उधमसिंह नगर में 1, पिथौरागढ़ में 5 और चंपावत में 1 पुल प्रस्तावित है। ऋषिकेश बना टेली आईसीयू सेवा देने वाला देश का पहला संस्थान। इसके लिए एम्स ने किंग्स कॉलेज लंदन के साथ MOU किया है। अब एम्स के चिकित्सक वर्चुअल आईसीयू का संचालन कर पाएंगे। टेली आईसीयू सेवा से जुड़ने से चिकित्सकों के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से संवाद स्थापित करना भी आसान होगा। उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का किया जाएगा आयोजन। राज्य में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के रोकथाम संबंधी जानकारी साझा करने के उद्देश्य से प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के लिए आगामी 7 सितंबर को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आशाराम की याचिका की खारिज। जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 80 वर्षीय आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।
शीर्ष अदालत ने मंगलवार को आसाराम की एक याचिका खारिज कर दी। इसमें उन्होंने इलाज के लिए सजा में स्थायी राहत की मांग की थी। भारत ने वियतनाम को भेजे मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ वैश्विक जंग में भारत अपनी स्थिति सुधारने के साथ दुनिया के बाकी देशों की मदद भी कर रहा है। इस संकट से निपटने में भारत की ओर से वियतनाम को मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं। वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सन ने इस मदद को लेकर भारत सरकार और यहाँ की जनता को धन्यवाद कहा है। ये थी आज शाम की कुछ प्रमुख खबरें। नमस्कार।